हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं फॉर दिस प्रेजेंट ईयर, दैट इज 2025-26। The application window is open both for undergraduation student as well as the post graduation student। तो अभी तक के 2 जो वीडियो बने हैं वो अंडर ग्रेजुएशन यूजी कोर्सेज के लिए बने हैं। आज का जो वीडियो रहेगा वो पीजी के लिए रहेगा, क्योंकि ऑन टू द video I made, I got many comments on to making a video on to PG post graduation. So आज का वीडियो totally dedicated to PG students, post graduation students। इनको मिल रही है स्कॉलरशिप ऑफ 6 lakh rupees। Okay, in your complete duration of the course you'll be getting a scholarship fund of 6 lakh rupees। Okay, so but of course the number of candidates getting this particular scholarship from all over India shall be limited to 100। Okay, 100 candidates would be selected जिनको 6 lakhs का fund मिलेगा। Now who all are eligible? The one who is Indian resident first of all, secondly the one who is pursuing his masters and is into first year, मतलब अभी आपने admission ली है, fine, and are into specific field of engineering and technology। कौन सी फील्ड है हम लिस्ट देख लेते हैं। आप किसी भी कॉलेज में हो इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड, यू आर इनटू एनी ऑफ द कॉलेज ऑफ इंडिया, यू आर एलिजिबल, फाइन। सो ये चीजें हैं। साथ ही गेट एग्जामिनेशन का स्कोर, अगर आपने गेट की एग्जाम, दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इनटू इंजीनियरिंग, ओके, जो जनरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने अंडर ग्रेजुएट में देते हैं या अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद देते हैं टू गेट एंट्री इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इस एग्जाम का एक स्कोरिंग चाहिए है जो 550 और 1000 के बीच में होगा, तो यू एलिजिबल। या तो फिर योर अंडर ग्रेजुएशन CGPA इज 7.5 से ज्यादा, दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, आप एलिजिबल हो, फाइन। द सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? अगेन PG स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ लॉजिकल, न्यूमेरिकल एंड वर्बल, सेम सिलेबस एज दोज फॉर द UG। एंड साथ ही उनका एड ऑन एक चीज रहेगा, दैट इज इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी उन्हीं के द्वारा करवाई जाएगी। प्रिपरेशन एज इन गेटिंग यू रेडी ऑफ व्हाट शैल बी आस्क्ड, व्हाट शैल नॉट बी आस्क्ड, एंड क्या चीजें आपको फेमिलराइज किया जाएगा पहले, फिर उनका इंटरव्यू सेशन होगा एंड देन द फाइनल सिलेक्शन, राइट। नाउ इनटू द फॉर्म फिलिंग ऑल्सो देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन UG एंड PG। PG में आपको लिखना है 2 essays, ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के फॉर्म में। आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आप किस में, कौन से फील्ड ऑफ एजुकेशन में इंक्लाइंड हो, यू नीड टू समहाउ कन्विंस देम फॉर द स्कॉलरशिप, राइटिंग द एसेज, ओके। एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए फ्रॉम योर प्रोफेसर recommending that you are a dedicated, sincere student who actually deserves a scholarship। On getting the scholarship, he or she will be performing really great in the education and hence have the excellent career ahead। अगर ऐसा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाता है तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग selected on the basis of course the aptitude score and the interview will increase। ओके, सो ये चीजें हो जाती है क्लियर। अभी हम जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उससे पहले मैं दिखा दूँ तो रीजन वाई दिस वीडियो इज बीइंग मेड, ओके। सो काफी आपको यहाँ पे कमेंट्स दिखेगी। मेरा लास्ट वीडियो है ये वाला, ये UG का है, राइट। तो इसमें आपको दिखेगी काफी हद तक कमेंट्स, एंड उसी को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। वाई हैव मेड दिस वीडियो। इसमें कुछ कमेंट्स ऐसी भी अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन, ओके। सो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है दोनों में ही है, UG PG में। मोबाइल से आप नहीं दे सकते, यू नीड टू हैव अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप, ओके। काफियों ने ये भी मुझे कहा कि मैम मोबाइल से हमने ट्राई किया तो कुछ सपोर्ट कर रहा है, लिंक वगैरह उनको मिली ऑन रजिस्ट्रेशन, इट इज सपोर्टिंग, बट डोंट गिव इट अ चांस, ओके। मेक इट श्योर यू हैव अ लैपटॉप और यू आर फंक्शनिंग ऑन अ डेस्कटॉप फॉर द टेस्ट। ये चीज़ें आप क्लियर रखना। और इसमें काफ़ी ऐसी कमेंट्स है, मैम PG स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाइए, PG के लिए बनाइए। सो हियर आई एम विद द PG वीडियो, ओके। और भी कोई डाउट्स हैं जिसका मैं अलग से डाउट सेशन ही ले लूंगी विद द कमेंट्स। तो ये चीजें आप लिखते रहना, जो भी आपको फील हो ना कि चलो इस पे भी पूछ लूं मैम से, तो डू राइट इट सो दैट आई हैव ऑल द थिंग्स इनटू रिक्वायरमेंट कमिंग एट वन प्लेस। बच्चों को ये चाहिए है, वो पूरा एक ही पेज में आ जाएगा मेरा, ओके। तो अकॉर्डिंगली आई कैन फंक्शन फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज। सो दिस इज द वन। साथ ही मैं दिखाना चाहूंगी आपको लास्ट ईयर का प्रूफ
तो आपका जब भी सिलेक्शन होगा इस तरीके के आपको विंडो आएगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर डालते हुए आपको चेक करना है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो इस तरीके का दिखेगा आपको, शॉर्टलिस्टेड, ओके। एंड उसके अलावा you'll be getting this ऑनबोर्डिंग का पूरा एक ऑफिशियल टेक्स्ट मैसेज आएगा जिसमें आपको डिटेल्स देनी है फर्दर अपनी बैंक की एंड ऑल। सो दिस इज समथिंग you'll be getting। बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है इनका सिलेक्शन एंड दिस इज द लेटर दैट विल बी ग्रांटेड टू यू ऑन योर सिलेक्शन, ओके। नोटिफिकेशन ऑफ द अवार्ड रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएशन 2024-25 अभी का आएगा 25-26, ओके। तो ये पूरा है, ये पूरा लेटर जिसमें अगेन कुछ पॉलिसीज वगैरह सब कुछ लिखा है, क्योंकि ये जो फंड्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को 6 लाख मिलने को है वो पार्ट्स में आएंगे, राइट। फॉर अंडर ग्रेजुएशन इट वाज 2 lakhs कमिंग इनटू 4 parts ऑफ 50,000। तो सिमिलरली आपका भी पार्ट्स में आएगा। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका मेंटेन होना चाहिए तब जाके आगे का पार्ट आपको रिसीव होगा, नहीं तो ये हो सकता है आपकी बैक लग गई, डिटेन हो गए, द स्कॉलरशिप माइट स्टॉप, okay। So there are chances, to make sure you have your academic performance going really smooth and fine। So this was a letter। ऐसे बहुत से letters मुझे last year share हुए थे because we became a family while preparing for Reliance Foundation scholarship, and it was my last year was my second year of making you prepare, okay। So this is my third year। तो अभी का साल तो would be even more better because I have experience of 2 years, okay। मेरे साथ बच्चे into contact है, into touch है, and they have been sharing me the questions। अपने पास सैम्पल पेपर तो है ही एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके अलावा जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको जितने भी याद थे, ऑफ कोर्स द स्क्रीनशॉट्स इज नॉट अलाउड टू बी टेकन ड्यूरिंग द टेस्ट, बट जितने भी उनको याद थे दे शेयर्ड। हेंस आई हैव अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस रेडी फॉर यू गाइस, अच्छी खासी प्रिपरेशन के लिए। एंड वी होप सो। लास्ट का जो नंबर था विथ मी गेटिंग इन टच विथ स्टूडेंट्स, more than 300 students actually cracked the Reliance Foundation scholarship under me। अंडर मी मतलब जिन्होंने मुझे एक्चुअली मैसेज करके कहा है कि मैम मुझे मिल गई है। उसके अलावा जिन्होंने शायद से मैसेज नहीं किया होगा वो लोग भी होंगे फॉर श्योर। एंड आई बिलीव इस साल द नंबर्स शैल गो बियॉन्ड 500, आई विश सो, ओके। So we'll be preparing together, don't you worry at all। Even the PG students, आपको अगर SOP लिखने में हेल्प चाहिए, anything जो आपकी अलग से रिक्वायरमेंट है, कमेंट कीजिए। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट, है ना, वीडियो के फॉर्मेट में आई हेल्प यू आउट। सो दिस इज फॉर पीजी। तो पीजी के लिए जो स्कॉलर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, देखो पहले तो एलिजिबिलिटी क्वेश्चनर आएगा। एलिजिबिलिटी क्या है मैं दिखा देती हूँ आपको। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा ना उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, एकेडमिक डिटेल डालनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की डिटेल डालनी है, 2 रेफरेंसेस लगाने हैं, लेटर ऑफ रेफरेंसेस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसे हम कहते हैं, जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचाने, समबडी हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, एकेडमिकली आपको पहचाने, उनके रेफरेंसेस चाहिए। इट कैन बी योर 12th टीचर, ओके, 12th के स्कूल के टाइम के प्रोफेसर वुड बी ओके, अंडर ग्रेजुएशन में प्रोफेसर जो थे, HOD जो थे वुड बी ओके, ओके। मास्टर्स सॉरी अभी आपका स्टार्ट हुआ है मास्टर्स, तो अभी आप किसी प्रोफेसर के टच में हो, उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगवाइए, ओके। सो ये चीज़ें इसमें लिखना क्या है, वन दैट अटेस्ट टू योर एकेडमिक कैपेबिलिटीज। वो लेटर ऐसा होना चाहिए जो कह पाए कि आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो और इंक्लाइंड हो, पढ़ना चाहते हो। अटैच टू योर कैरेक्टर एंड लीडरशिप ट्रेट्स, मतलब आपकी अच्छी खासी पर्सनालिटी पे वो कमेंट करता हुआ एक लेटर होना चाहिए, ओके। ही इज़ अ डिजर्विंग कैंडिडेट लगना चाहिए, ही और शी। सो एकेडमिक प्रोफेसर इन्फो, ओके, प्रोफेशनल इन्फो, एकेडमिक इन्फो आपकी चाहिए होगी। 2 एसेस चाहिए होंगे, जो एक होगा पर्सनल स्टेटमेंट एंड एक होगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ओके। आपकी खुद की कंडीशन डिस्क्राइब करता हुआ पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाई डू यू वांट द स्कॉलरशिप, ओके। वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है इन द फॉर्मेट ऑफ एसे। डोंट गो विद द चैट GPT AI की हेल्प। ऑफ कोर्स हेल्प यू कैन टेक बट डोंट कॉपी पेस्ट इट, ओके। आपका खुद का लिखना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मैं दिखा देती हूँ लिस्ट कौन से चाहिए। उसके बाद आपकी होगी एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे अगेन इट्स 60 minutes 60 questions बेस्ड ऑन योर वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ओके। इन सारी पे होंगे आपके क्वेश्चंस। नाउ द इवैल्यूएशन स्टेज पे फर्स्ट लेवल जो सिलेक्शन होगा
would be by an expert panel of industry experts. So ये चीज़ें स्पेशल हो रही है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट. द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री शैल बी कमिंग फॉर द सिलेक्शन. आपका सेकेंड लेवल जो होगा वो उसमें आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएंगे एंड फिर आपका इंटरव्यू वर्चुअली मतलब ऑनलाइन बेसिस पे होगा बाय द एक्सपर्ट पैनल. उसके बाद होगा अनाउंसमेंट ऑफ द स्कॉलर्स जो कि 100 स्कॉलर्स ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट होंगे. ओके, सो दिस इज समथिंग. नाउ एलिजिबिलिटी इनटू डिटेल अगर मैं बता दूं, इंडियन के रेसिडेंट होना जरूरी है. आपका गेट का स्कोर 550 से 1000 के बीच होना जरूरी है या तो, और आपका अंडर ग्रेजुएशन का जो CGPA है 7.5 से अबव है, यू आर ओके टू गो फॉर द स्कॉलरशिप. एलिजिबल डिग्री प्रोग्राम्स कौन से हैं? अगर आप अपना मास्टर्स कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या तो कर रहे हो इनटू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड लाइफ साइंस. ओके, तो ये सारे प्रोग्राम्स है जिसका एलिजिबिलिटी लिस्ट ये पूरा है. ओके, सो मैंने जो लिस्ट अभी पढ़ी ना उसको और डिटेल में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि होता क्या है डिफरेंट कॉलेजेस में द कोर्स टाइटल डिफर्स, राइट. सेम ही कोर्स होता है बट टाइटल कहीं ना कहीं अलग होता है. तो दिस इज द वन इनटू विच ऑल द टाइटल्स आर इंक्लूडेड. मतलब इसमें आपका कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा अगर रिलेटेड ब्रांचेस हैं तो. गॉट इट. सो दिस इज द लिस्ट. नाउ टू अप्लाई, हाँ, कौन नहीं अप्लाई कर सकता वो भी देखना जरूरी है. अगर आप सेकेंड ईयर में हो आप अप्लाई नहीं कर सकते. इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर, गोज फॉर UG ऑल्सो, PG ऑल्सो. इट्स फर्स्ट ईयर एप्लीकेबल. ओके, अगर आप ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, रिमोट लर्निंग कर रहे हो आप एलिजिबल नहीं हो. मैथमेटिक्स डजंट मीन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. ओके, सो ये स्पेसिफिक चाहिए. हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपने नहीं दिया तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं हो. ओके, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट इज वेरी मच कंपल्सरी बोथ फॉर UG एंड PG. अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक दबाइए. ओके, क्लिक हियर टू अप्लाई. या तो ये वाला खुलेगा जहाँ पे इनिशियली आपको क्राइटेरियाज को मीट आउट करना है. पहले तो बताना है कि हाँ मैं इंडियन सिटीजन हूँ. फिर आप दोनों में से कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपको डालनी रहेगी. तो अगर आपका गेट का स्कोर 550 से लेके 1000 के बीच में है तो यू कैन चूज विद द फर्स्ट ऑप्शन. अदरवाइज 7.5 से अबव आपका CGPA तो गो फॉर द सेकेंड ऑप्शन. दोनों ही सेटिस्फाई हो रहा है तो यू कैन गो विथ एनी ऑप्शन. ओके, मान लीजिए मैंने CGPA सिलेक्ट किया. ओके, तो मुझे ये परसेंटेज वाली जो, अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में आ रहे हैं, राइट, तो आप ये कन्वर्जन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो टू कन्वर्ट इट इनटू CGPA, दैट इज आउट ऑफ 10. तो जो भी कन्वर्जन आएगा वो आपको 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे लिखना है अगर आपने CGPA सिलेक्ट किया. अगर गेट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको स्कोर डायरेक्टली टाइप करना है, राइट. सो आप कोई भी स्कोर बिलो 550 टाइप करोगे तो वो शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट. इट वोंट बी एक्सेप्टेड फर्दर. तो मेक श्योर आप का स्कोर 550 और 1000 के बीच में ही हो. ओके, गेट स्कोर इज अवेलेबल ऑन टू गेट स्कोर कार्ड, तो आप बिल्कुल ही वो देख सकते हो. नाउ PG का डिग्री का टाइप कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है, ड्यूरेशन कितना है, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट एंड योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑफ कोर्स इट्स मी यामी वोंट बी देयर, सो यू कैन चूज विथ एनी ऑफ द अदर ऑप्शंस. ओके, सोशल मीडिया का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो. टिक मार्क लगा दीजिए कि हाँ मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है एंड फर्दर यू कैन मूव टू द फिलिंग ऑफ द फॉर्म. सबमिट दबाते ही आप नेक्स्ट टैब पे फिर खुल जाओगे, राइट. अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द फॉर्म फिलिंग, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो गो अहेड इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट. अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स इसमें भी आ जाती है, जो पिछली बारी भी आई थी फॉर मेकिंग द PG वीडियो, इसमें भी अगर आ जाती है आई विल बी गोइंग विद अ डिटेल वीडियो विद द स्क्रीनशॉट्स अटैच्ड. ओके, इवन फॉर SOP जो 2 ऐसे लिखने हैं उसमें भी अगर आपको हेल्प चाहिए आई कैन हेल्प यू. ओके, बट आई नीड द कमेंट्स टू नो द रिक्वायरमेंट्स. गॉट इट. ये भी राइम हो रहा है, कमेंट्स रिक्वायरमेंट, सही है. ओके, सो ये चीजें आप करना. इसके अलावा यू वांट मी टू डिस्कस विद द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि 28 पेज का PDF है. UG का 14 पेज का था, इसका डबल है. ओके, बट FAQs अगर आप रेफर करते हो ना तो आपकी सारी जो चीज़ें डाउट्स वगैरह है क्लियर हो जाता है टू एन एक्सटेंड. 90% क्लियर हो जाएगा और 10% जो बाकी रहेगा उसके लिए मैं हूँ. या तो फिर आप इनका WhatsApp नंबर, email ID पे भी कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो. एंड आई मस्ट टेल यू दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव.
ओके, दे रिस्पॉन्ड रियली क्विकली, तो आप उससे भी क्लैरिटी ले सकते हो. इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन टू FAQs, डू कमेंट. ओके, सभी की सेपरेट कमेंट करना, आई नीड टू काउंट. ओके, तो अगर आपको FAQ चाहिए, आई नीड अ वीडियो ऑन टू FAQ, अलग कमेंट. आई नीड अ वीडियो ऑन टू फॉर्म फिलिंग, अलग कमेंट. आई नीड अ वीडियो ऑन टू SOPs, अलग कमेंट. ओके, so I can make a count. All the best, and yeah, keep applying to the scholarships to increase the chance of you getting a scholarship. ये काफी डिसअपॉइंटमेंट मैसेज भी आते हैं स्टूडेंट के ओर से कि मैम बहुत सी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया पर हुआ नहीं क्रैक. कीप अप्लाइंग, डोंट लूज होप, हैव पेशेंस, जरूर से ग्रांट होगी. ऑल द बेस्ट, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो रियली सून. बाय बाय.